जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रभु श्री हरि की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी गाथा का तीसरा अध्याय में समापन हो गया, जिसमें आप सबों ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था कि हे अर्जुन, आत्मा को सर्वश्रेष्ठ समझकर काम रूप बैरी को मारने के लिए वे आज्ञा देते हैं। ये काम रूप बैरी किस तरह से मृत होंगे, किस तरह से दूर होंगे, इसके बारे में बताते हैं। इस प्रकार बुद्धि से पर अत्यंत सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में कर करके, हे महाबाहो, अर्जुन के लिए यहाँ शब्द आया है महाबाहो, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ये प्रभु बतलाते हैं कि बुद्धि द्वारा मन को बस में करने की क्या रीति है। तो आप लोगों ने तीसरे अध्याय के श्लोक 41 से 43 तक का श्रवण किया था। अब प्रभु हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और इसके श्लोक 1 से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रभु श्लोक 1, चतुर्थ अध्याय का श्लोक 1 प्रारंभ हो, उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट अवश्य करेंगे। जो अच्छा बुरा है आप अपना कमेंट के द्वारा हमें बताएं कि मैं ये जो वाचन कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें और क्या सुधार ला सकता हूँ। तो प्रभु प्रारंभ होता है चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 1 से। ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः। यहाँ ज्ञान शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का कर्म शब्द कर्म योग या योग मार्ग का, और संन्यास शब्द जो है सांख्य योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है। विवेक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी ज्ञान शब्द के ही अंतर्गत आता है, उसके ज्ञान शब्द के ही अंदर आता है। इस चौथे अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने के रहस्य और तत्व के सहित कर्म योग तथा संन्यास योग का और इन सब के फलस्वरूप जो परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है इस अध्याय में। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। तो प्रभु तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक भगवान ने बहुत प्रकार से विहित कर्मों के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करके 30वें श्लोक में अर्जुन को भक्ति प्रधान कर्मयोग की विधि से ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने की आज्ञा दी है प्रभु ने श्री अर्जुन को। इसके बाद 31वें से 35वें श्लोक तक उस सिद्धांत के अनुसार
कर्म करने वालों की प्रशंसा और न करने वालों की निंदा करके राग द्वेष के बस में न होने के लिए कहते हैं, न होने के लिए कहते हुए स्वधर्म पालन पर जोर दिया है प्रभु ने। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के पूछने पर 37वें से अध्याय समाप्ति पर्यंत यानी तीसरा अध्याय की समाप्ति तक काम को सारे अनर्थों का हेतु बतलाकर, सारे अनर्थों का कारण बतलाकर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को बस में करके उसे मारने की आज्ञा दी है। परंतु कर्मयोग का तत्व बड़ा ही गहन है, कर्मयोग का तत्व बड़ा ही गहन है। इसलिए अब भगवान पुनः फिर से उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाने के उद्देश्य से उसी का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में इस कर्मयोग की परंपरा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए प्रशंसा करते हैं। तो भगवान बोले, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वस्ते योगं प्रोक्तवाहनहं वयं विविश्वान्मने न वै प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। भगवान बोले, श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। प्रभु भगवान बोले। अब यहाँ एक इमम विशेषण के सहित योगम पद जो है किस योग का वाचक है, कर्म योग का या सांख्य योग का। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कर्म योग का वर्णन आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके भगवान ने उस अध्याय के अंत तक कर्मयोग के भले भांति प्रतिपादन किया। उस अध्याय के अंत तक कर्मयोग का भले भांति प्रतिपादन किया। इसके बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन के पूछने पर कर्म करने की आवश्यकता में बहुत सी युक्तियाँ बतलाकर 30वें श्लोक में उन्हें भक्ति सहित कर्मयोग के अनुसार युद्ध करने के लिए आज्ञा दी प्रभु ने। और इस कर्मयोग में मन को बस में करना बहुत ही आवश्यक समझकर अध्याय के अंत में भी बुद्धि द्वारा मन को बस में करके काम रूप शत्रु को मारने के लिए उन्होंने कहा है। इससे मालूम होता है कि तीसरे अध्याय के अंत तक प्राय कर्मयोग का ही अंग प्रत्यंगों सहित प्रतिपादन प्रभु ने किया है। और यम पद जो आया है, जिसका प्रकरण चल रहा है, उसी का वाचक होना चाहिए। अतः यह समझना चाहिए कि यहाँ यम विशेषण के सहित योगम पद कर्मयोग का ही वाचक है। तीसरे अध्याय के अंत में भगवान ने आत्मना संतभ्य, आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करके इस कथन से मानो समाधिस्थ होने के लिए कहा है। और युज समाधो के अनुसार योग शब्द का अर्थ भी समाधि होता है। अतः यहाँ योग का अर्थ मन इंद्रियों का संयम करके, योग का अर्थ मन और इंद्रियों का संयम करके समाधिस्थ हो जाना मान लिया जाए तो क्या हानि है, एक प्रश्न उठता है। इसका उत्तर प्रभु ने दिए हैं। वहाँ जो है भगवान ने आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करके, अर्थात बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके
काम रूप दुर्जय शत्रु का नाश करने के लिए, काम रूप दुर्जय शत्रु का नाश करने के लिए आज्ञा दी है प्रभु ने। कर्मयोग में निष्काम भाव ही मुख्य है, वह काम का नाश करने से सिद्ध हो सकता है। तथा मन और इंद्रियों को बस में करना कर्मयोगी के लिए परम आवश्यक माना गया है, अत्यंत आवश्यक माना गया है। अतः बुद्धि द्वारा मन इंद्रियों को बस में करना और काम को मारना, इंद्रियों को बस में करना बुद्धि द्वारा और काम को मारना, ये सब कर्मयोग के ही अंग है। और उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर के अनुसार वहाँ भगवान का कहना है कि कर्मयोग का साधन करने के लिए ही है, कर्मयोग का साधन करने के लिए ही है। इसलिए यहाँ योग का अर्थ हठ योग या समाधि योग न मानकर कर्मयोग ही मानना चाहिए। अब इस योग में एक प्रश्न और उठता है, इस योग को मैंने सूर्य से कहा था। प्रभु श्री कृष्ण कहते इस योग को मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। यहाँ इस बात के कहने का क्या उद्देश्य है? प्रभु जो बताए इस बात का कहने का क्या उद्देश्य है, तो इसका उत्तर सुन लीजिए। मालूम होता है कि इस योग की परंपरा बतलाने के लिए, इस योग की परंपरा बतलाने के लिए एवं योग सबसे प्रथम इस लोक में क्षत्रियों को प्राप्त हुआ था, यह दिखलाने तथा कर्मयोग की अनादिता सिद्ध करने के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा। अब अगला श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदु सहकाले ने महता योग नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, भगवान कहते हैं हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से, बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में प्राय लुप्त प्राय हो गया, नहीं समाप्त हो गया। यानी यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि एक दूसरे से शिक्षा पाकर कई पीढ़ियों तक श्रेष्ठ राजा लोग इस कर्मयोग का आचरण करते रहे, इस कर्मयोग का आचरण करते रहे। उस समय इसका रहस्य समझने में बहुत ही सुगमता थी, बहुत ही आसान था, परंतु अब वह बात नहीं रही। अब एक शब्द आया है इस श्लोक में, राजश्री। राजश्री कहते किसको है? तो जो राजा भी हो और ऋषि भी हो, जो राजा भी हो और ऋषि भी हो, अर्थात जो राजा होकर वेद मंत्रों के अर्थ का तत्व जानने वाला हो, राजा होकर वेद मंत्रों के तत्व को जानने वाला हो, उसे राजश्री कहते हैं, उसे राजश्री कहते हैं। फिर प्रभु कहते हैं इस योग को राजश्रियों ने जाना, इस कथन का क्या अभिप्राय है कि दूसरों ने उसे नहीं जाना? इस योग को राजश्रियों ने जाना, दूसरों ने नहीं जाना, इस कथन का क्या अभिप्राय है? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरों के जानने का निषेध नहीं किया गया है, दूसरों को जानने के लिए रोक नहीं लगाया गया है। हाँ, इतना अवश्य है कि कर्मयोग का तत्व समझने में राजश्रियों की प्रधानता मानी गई है, राजश्रियों की प्रधानता मानी गई है। इसी से इतिहास में यह बात मिलती है कि दूसरे लोग भी कर्मयोग का तत्व
राजश्रियों से सीखा करते थे। अतः यहाँ भगवान के कहने का यही अभिप्राय मालूम होता है कि राजा लोग पहले से ही इस कर्मयोग का अनुष्ठान करते आए हैं और तुम भी राजवंश में उत्पन्न हो। अर्जुन से कहते हैं तुम भी राजवंश में उत्पन्न हो, इसलिए तुम्हारा भी इसी में अधिकार है और यही तुम्हारे लिए सुगम भी होगा, आसान भी होगा। एक प्रश्न और उठता है, बहुत काल से यह योग इस लोक में प्राय नष्ट हो गया, इस कथन का क्या अभिप्राय? यह जो योग है बहुत काल से, बहुत समय से इस लोक में नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, इसका क्या अभिप्राय है? इसे भगवान ने दिखलाया है कि जब तक यह परंपरा चलती रही तब तक तो कर्मयोग का इस पृथ्वी लोक में प्रचार रहा। उसके बाद ज्यों-ज्यों लोगों में भोगों की आसक्ति बढ़ने लगी, त्यों-त्यों कर्मयोग के अधिकारियों की संख्या भी घटती चली गई। इस प्रकार ह्रास होते होते, छीन होते होते अंत में कर्मयोग की वह कल्याणमयी परंपरा ही नष्ट हो गई। इसलिए उसके तत्व को समझने वाले और धारण करने वाले लोगों का इस लोक में बहुत समय पहले से ही प्राय अभाव सा हो गया। एक प्रश्न और उठता है, पहले श्लोक में तो योगम के साथ अव्ययम विशेषण देकर इस योग को अविनाशी बतलाया है प्रभु ने, और यहाँ कहते हैं कि वह नष्ट हो गया। एक तरफ कहते हैं कि अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, लेकिन दूसरी ओर कहते हैं कि वह नष्ट हो गया। इस परस्पर विरोधी कथन का क्या अर्थ है? यदि वह अविनाशी है तो उसका नाश नहीं होना चाहिए, यदि नाश होता है तो वह अविनाशी कैसे? प्रभु इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं सभी नित्य हैं, इनका कभी अभाव नहीं होता। सभी नित्य हैं, इसका कभी अभाव नहीं होता। जब परमेश्वर नित्य हैं तब उनकी प्राप्ति के लिए उन्हीं के द्वारा निश्चित किए हुए अनादि नियम अनित्य नहीं हो सकता। अनादि नियम जो है वो अनित्य नहीं हो सकता। जब जब जगत का प्रादुर्भाव होता है तब तब भगवान के सभी नियम भी साथ ही साथ प्रकट हो जाते हैं, और जब जगत का प्रलय होता है उस समय नियमों का भी तिरोभाव हो जाता है, नियम भी वो गायब हो जाते हैं, तिरोभाव हो जाता है, परंतु उसका अभाव कभी नहीं होता। इस प्रकार इस कर्मयोग की अनादिता सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोक में उसे अविनाशी कहा गया है। अतः इस श्लोक में जो यह बात कही गई है कि वह योग बहुत काल से नष्ट हो गया है, इसका यही अभिप्राय समझना चाहिए कि बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में उसका तत्व समझने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का अभाव सा हो गया है। इस कारण वह अप्रकाशित हो गया, उसका इस लोक में तिरोभाव हो गया है। यह नहीं कि उसका अभाव हो गया, तिरोभाव हो गया, इसका यह नहीं कि उसका अभाव हो गया है क्योंकि सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। प्रभु कहते हैं सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। सृष्टि के आदि में पूर्व श्लोक के कथनानुसार भगवान से इसका प्रादुर्भाव होता है, फिर बीच में विभिन्न कारणों से कभी उसका अप्रकाश होता है तथा कभी प्रकाश और विकास, कभी अप्रकाश होता है, कभी प्रकाश और विकास। यों होते होते प्रलय के समय वह अखिल जगत के सहित भगवान में ही विलीन हो जाता है।
इसी को नष्ट या अदृश्य होना कहते हैं। वास्तव में वह अविनाशी है, अतः उसका कभी अभाव नहीं होता। अविनाशी है और उसका कभी अभाव नहीं होता। सोऽयं मया ते दब योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्योतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त है, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, मित्र है। इसलिए वही यह पुरातन जोग आज मैंने तुझको कहा है, वही पुरातन जोग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। यहाँ प्रभु कहते हैं अर्जुन से, तू मेरा भक्त और सखा है। इस कथन का क्या भाव है? श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, तू मेरा भक्त और सखा है, तो इस कथन का कहने का क्या अर्थ है, क्या भाव है, वो सुन लीजिए। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे चिरकाल के अनुगत भक्त और प्रिय सखा हो, अतः तुम्हारे सामने अत्यंत रहस्य की बात भी प्रकट कर दी जाती है। हर एक मनुष्य के सामने रहस्य की बात प्रकट नहीं की जाती, कि रहस्य की बात भी मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं हर एक व्यक्ति के सामने रहस्य की बात प्रकट नहीं की जा सकती है। अब एक प्रश्न यही है कि वही यह पुरातन जोग आज मैंने तुझको कहा, इस वाक्य का क्या भाव है? प्रभु श्री कृष्ण जो कहते हैं अर्जुन से, वही यह पुरातन जोग आज मैंने तुझको कहा है, इस वाक्य का क्या भाव है? तो इस वाक्य में सह एव और पुरातनः इन पदों के प्रयोग से इस जोग की अनादिता सिद्ध की गई है। इस जोग की अनादिता सिद्ध की गई है। ते पद से अर्जुन के अधिकार का निरूपण किया गया है और अद्य पद से इस जोग के उपदेश का अवसर बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस जोग में मैंने पहले सूर्य से कहा था, जिस जोग को मैंने पहले सूर्य से कहा था और जिसकी परंपरा अनादिकाल से चली आती है, उसी पुरातन योग को आज इस युद्ध क्षेत्र में, आज इस युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के मैदान के युद्ध क्षेत्र में तुम्हें अत्यंत व्याकुल और शरणागत जानकर शोक की निवृत्ति पूर्वक कल्याण की प्राप्ति कराने के लिए मैंने तुमसे कहा है। शरणागति के साथ साथ अंतस्थल की व्याकुलता भरी जिज्ञासा ही एक ऐसी साधना है जो मनुष्य को परम अधिकारी बना देती है। तुमने आज अपने इस अधिकार को सचमुच ही सिद्ध कर दिया है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा पहले कभी नहीं किया था, इसी से मैंने इस समय तुम्हारे सामने यह रहस्य खोला है। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, इस कथन का क्या भाव है? इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह योग सब प्रकार के दुखों से और बंधनों से छुड़ाकर परमानंद स्वरूप मुझ परमेश्वर को सुगमता पूर्वक आसानी से प्राप्त करा देने वाला है। इसलिए अत्यंत ही उत्तम और बहुत ही गोपनीय है। इसके सिवा इसका यह भाव भी है कि अपने को सूर्यादि के प्रति इस योग का उपदेश करने वाला बतलाकर, और वही योग मैंने तुझसे कहा है, तू मेरा भक्त है, यह कहकर मैंने जो अपना ईश्वर भाव प्रकट किया है वह बड़ी रहस्य की बात है। अतः अनाधिकारी के सामने यह कदापि प्रकट नहीं करना चाहिए। अनाधिकारी के सामने इसे कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। तो बंधुओं, श्लोक 3 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, अपना
विचार जो है कमेंट माध्यम से देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।